हमारे स्टूडेंट्स, हमारे विद्यार्थियों, आप YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी के सामने हैं। आपके लिए कैलकुलस के डिफरेंशिएशन पार्ट से रिलेटेड एक खास क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसे हम लोग को सीखनी है। हम लोग दैट मीन्स आप लोग और हम, यानी आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कंटेंट्स जो है, क्वेश्चन जो है, आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, इस वाइट बोर्ड पर। आप एक बार पढ़ें तो देखो, पढ़ो भाई। इफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 है। प्रूव दैट d2y dx2 इक्वल टू माइनस b4 होल टू द पावर a स्क्वायर इंटू वाई क्यूब है। क्वेश्चन देखा आपने? हमें प्रूफ क्या करना है, उस पर नजर रखना है। d2y dx2 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये देखो, ये d2y dx2 है, देख रहे हो ना। और यह हमें प्रूव करना है माइनस b4 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। अच्छा क्वेश्चन है, इसको सीखना है। आइए आपके साथ हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये जो गिवन क्वेश्चन है ना, सबसे पहले आप जानो, ये जो इक्वेशन है, देख रहे हो ना, यह इक्वेशन इलिप्स का एक इक्वेशन है। इक्वेशन ऑफ इलिप्स है एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ये इलिप्स, जिसको हिंदी में दीर्घवृत्त बोलते हैं आप, उसी का इक्वेशन है। और उसी के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके, यानी डिफरेंशिएट करके, यानी दैट मीन्स क्या, उसका अवकलन करके अब d2y dx2 फाइंड करना है और उसको प्रूफ कर डालना है कि यह इक्वल है माइनस b4 होल वाई ए स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। देखिए, यहाँ पर यह मेरा इक्वेशन है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखो, 1 बाय ए स्क्वायर इंटू 2x, यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या है, 2x है। और देखो, यहाँ 1 बाय ए स्क्वायर ये कंस्टेंट है, इसलिए यहाँ पर 1 बाय ए स्क्वायर इंटू 2x लिखा, देख रहे हो। प्लस देखो, 1 बाय बी स्क्वायर यहाँ पर कंस्टेंट है, इंटू देखो वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2y, इंटू देखो y का x के रिस्पेक्ट में dy dx दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर राइट साइड में कंस्टेंट है और कंस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी इस स्टेप में मैंने x के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट कर दिया है। तो देखो, ये हमारा 2 बाय ए स्क्वायर इंटू एक्स है प्लस 2 बाय बी स्क्वायर इंटू वाई है इंटू डी वाई डी एक्स। यह हमारा राइट साइड देखो 0 है, 0 के इक्वल है दोस्त। और 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यह हमें देता है एक्स बाय ए स्क्वायर प्लस क्या वाई बाय बी स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0, या 0 के इक्वल है। इसको एलसीएम लेकर के ऐड कर देते हैं, तो देखो यह मेरा बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0।
क्या किया, एलसीएम ले लिया, और किसका एलसीएम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का एलसीएम लिया और ऐड कर दिया दोनों को। ऐसा हमें मिलता है टर्म बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई डी एक्स दैट इज 0। देखो ए स्क्वायर इंटू वाई इंटू डी वाई डी एक्स, या किसके इक्वल हो जाता है, या मेरा माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स होता है। ध्यान रखना ये ए और बी है क्या, वह कांस्टेंट। ए कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है बी स्क्वायर भी कांस्टेंट। कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट वह कांस्टेंट देता है। इसलिए यहाँ पर ए स्क्वायर कांस्टेंट है, वाई मेरा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, डी वाई डी एक्स इक्वल टू देखो माइनस यहाँ पर बी स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इससे हम डी वाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। डी वाई डी एक्स इक्वल टू देखो माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इनटू देखो एक्स डिवाइडेड बाय वाई। ध्यान रखना माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर ये टर्म इतना सा कंप्लीट कांस्टेंट है और इनटू है एक्स बाय वाई। दूसरी तरफ हमें यह ध्यान रखना है कि हमें फाइंड क्या करना है, एम मेरा क्या है, तो मेरा एम है डी टू वाई डी एक्स टू फाइंड करना। बार बार उस सेंटेंस को उस वर्ड को रिपीट मैं कर देता हूँ ताकि आपके मेमोरी में झंकार पैदा होते रहे, ठीक है। और देखो डी वाई डी एक्स, अब हमें क्या करना है, अब हमें इस डी वाई डी एक्स को फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। मैं लिख डालता हूँ टेकिंग डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स with respect to x again और आप जानते हैं डी वाई डी एक्स को फिर से एक बार जो आप डिफ्रेंशिएट करते हो यह हमें डी टू वाई डी एक्स टू प्राप्त होता है, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देख रहे हैं। माइनस बी स्क्वायर बाई स्क्वायर क्या है, यह टर्म कंप्लीट कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को मैं ऐसे ही लिख डालता हूँ बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, आउट कर लेता हूँ बाहर, इनटू देखो हमें जो डिफ्रेंशिएट करना है एक्स बाई वाई को, इसको यू वाई वी फॉर्म में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कोशेंट रूल फॉर डेरिवेटिव से। तो देखो यू एक्स है, वाई भी लेट कर लिया, तो यू बाई वी फॉर्म में क्या डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, y इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एक्स कांस्टेंट y का डिफ्रेंशिएशन इंटू डी वाई डी एक्स होल बाय y स्क्वायर होगा। ये y जो है ना इसका होल स्क्वायर, क्योंकि हम जो इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कोशेंट रूल फॉर डेरिवेटिव्स यू बाई वी फॉर्म्स, तो आप जानते हो यू बाई वी फॉर्म है क्या, v इंटू डी यू डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी डी एक्स होल बाई वी स्क्वायर। देखो फ्रॉम ये इस पार्ट से ये वाला जो है ना, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है देखो डी वाई डी एक्स का जो वैल्यू है यहाँ मेरा माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू क्या है एक्स बाई वाई। इस पार्ट को तुम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेना और इस डी वाई डी एक्स का वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर देना, रख देना, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। तो देखो ये जो डी वाई डी एक्स है ना इसके प्लेस पर यह वैल्यू मैं डाल देता हूँ। तो देखो ध्यान देना डी टू वाई डी एक्स टू इक्वल टू क्या होता है माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू
वाई माइनस एक्स इंटू, और डी बाई डी एक्स का यही वैल्यू यहाँ डाल दिया, माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू देखो माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स बाई वाई होल वाई स्क्वायर है। फिर से अगले स्टेप में देखो डी टू वाई डी एक्स टू, या इसको सॉल्व कर डालता हूँ, कैलकुलेशन कर डालो, माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू देखो यह वाला टर्म देख रहे हो ना, जो ही यहाँ एलसीएम लेते हो तो यह हमें दे देता है ए स्क्वायर इंटू वाई प्लस क्या बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय देखो ये डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, ए स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, देख रहे हो ना। तो ये यहाँ जो ही ऐड किया ए स्क्वायर इंटू वाई एलसीएम हुआ, तो ए स्क्वायर इंटू वाई प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर सॉरी, ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू वाई क्यूब होगा, नॉट बी क्यूब, इंटू वाई क्यूब। जब बच्चों ध्यान रखना फ्रॉम गिवन कर्व, ये इक्वेशन ऑफ कर्व है, देख रहे हो ना, फ्रॉम गिवन कर्व के इक्वेशन से देखो क्या है, ये हमारा है बी स्क्वायर, इसको जब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 है, जो ही ऐड करते हो तो यह हमें देता है बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, यही वैल्यू इसके प्लेस पर डाल देना है। तो इस तरह से देखो यहाँ हमारा हुआ डी टू वाई डी एक्स टू इक्वल टू देखो माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू इस पार्ट का वैल्यू देखो निकाला मैंने बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका वैल्यू मैं यहाँ डाल देता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय क्या ए स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। ध्यान रखना ये जो ए स्क्वायर है ना, इसको कट कर देना, और इस तरह से मेरा टर्म क्या हो जाता है, या मेरा हो जाता है माइनस बी फोर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। फिर से मैं लिख डालता हूँ माइनस बी फोर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। विद्यार्थियों यही मेरा रिजल्ट लाना मकसद था। देखो डी टू वाई डी एक्स टू इक्वल टू मेरा प्रूफ हो गया माइनस बी फोर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। आप यहाँ पर लिखा हुआ देखें, यही रिजल्ट लाना मेरा मकसद था। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस आपको परफेक्शन की ओर ले जाएगा। बिल्कुल जस्ट अगले क्लास में हम फिर मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ। लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू।